आज पूरे देश 150वां संविधान दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान दिवस के मौके पर आज संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद के 3 तलाक जैसे सामाजिक बुराई को खत्म करके महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी को आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने देश की आर्थिक एकता को मजबूत किया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 हटने से देश की राजनीतिक एकता में आ रही बाधा दूर हुई। इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। साथ ही संविधान दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने 1949 में संविधान के ऐतिहासिक अंगीकरण को याद करते हुए इसकी राष्ट्र की प्रगति में मार्गदर्शक भूमिका को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था, जिससे इस पवित्र दस्तावेज को सम्मान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कैसे संविधान ने सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों को देश की सर्वोच्च सेवाओं में योगदान करने का सामर्थ्य दिया है। उन्होंने स्वयं संसद और संविधान के प्रति श्रद्धा के अपने अनुभव साझा किए। 2014 में संसद की सीढ़ियों पर नमन करना और 2019 में संविधान को अपने माथे पर रखना, ये सब उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान ने अनगिनत नागरिकों को सपने देखने और उन्हें साकार करने की शक्ति दी है। प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की।